बंटी ऐसे बैठ जाओ, हाथ जोड़ ले सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भवडालय चालीसा वेंतय होते बत्तीसा कपावल चौबीसा सूर्य चरित नरोतिर्यो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामेरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। गुरुवापन्तो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्ष मार्गा पदेशिका। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, बुंदेलखंड के प्रथम गणाचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु राग सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनमाणी माता की। हो गया, बस तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गई पूजा तो। सांस सांस में प्रभु भज श्वास बिथा मत खोरे, ना जाने इस श्वास का जग में आना हो क्या ना हो। कितने समय से आशा लगाई थी 10 लक्षण पर्व आएंगे, 10 लक्षण पर्व आ भी गए। उत्तम क्षमा आया है, क्षमा के बाद क्या आया है कि अपने जीवन में क्षमा को धारण करो। उसके बाद उत्तम मार्दव आया है कि मान, हमारे अंदर जो मान बैठा है उसका क्या करना है, गलन करना है। मान के बाद क्या है, आर जाओ, आर जाओ का मान माया, कि हमें अपने जीवन में मायाचारी नहीं करना। हम अगर मायाचारी करेंगे तो कभी हमारा कल्याण नहीं। कहते हैं स्पष्ट वक्ता भली कुछ समय के लिए व्यक्ति को बेकार भली लगेगा, लेकिन स्पष्ट वक्ता का भली वो मन में हो तो अपन पढ़ तो कितने पूजा पढ़ते ना, मन में हो तो बचन उचरिए, बचन हो सो तन से करिए। कितनी अच्छी पूजा लगा है। तो अगर मन मायाचारी नहीं है ना, हमारा मायाचारी से रहित होना चाहिए। इसके बाद कौन आया, सोच। सोच क्या बोलता है, लोभ। हमें अपने अंदर में जो हमारी लोभ कसाई बैठी है, आना आना आना। कहते हैं ना, न अगर कुएं में पानी नहीं निकाला जाए तो कुएं का पानी भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। वैसे ही हमें आगे बस कहते ना, पर पूजा तो पढ़ लेते, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तृष्णा की खाई खूब बरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, योगी योगी से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। तो अपन कहते ना उसे, अपन लोभ कहते ना, लोभ पाप का बाप बकाना। तो कभी चिंतन करना चाहिए, जब लोभ पाप का बाप है तो लोभ की पाप का माँ कौन होगी, चिंतन करना चाहिए। जब लोभ पाप का बाप है तो माँ क्या है, देखो ये बोल भी गए, तृष्णा माँ है। लोभ पाप का बाप बखाना, तब लोभ पाप का बाप है तो माँ कौन है, तृष्णा। समय क्या करना, उसको भी करना। उसके बाद क्या जाता है, उत्तम उत्तम सत्य। जब तुम 4 कसाओं से अलग हो जाओगे, कहते हैं ना, जब हमारा गंदा दर्पण होगा, गंदा अगर बर्तन होगा,
उसमें हम गंदा बर्तन में अगर कुछ भी डालोगे तो गंदा ही हो जाएगा। वैसे ही अनादि से हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा? क्षमन करना पड़ेगा। इसके बाद 5वें नंबर का कौन आता है? उत्तम सत्य। हमें सत्य, वो कहा भी गया है सत्य 10 प्रकार का होता है। कहते हैं ना, अगर किसी की जान जाने के बाद साधु भी अगर झूठ बोल जाता है तो वह गलत नहीं कहलाता। कहा भी गया है, एक समय एक साधु ध्यान में बैठे हुए थे, वहीं से एक चरागार निकलता है और वो कहता है आपने हमारी, वो हाथ में एक चिड़िया का बच्चा लिया होता है। वो कहते हैं साधु आप बताओ, आपका सत्यव्रत होता है, आप सत्य महाव्रत होता है, बताओ चिड़िया मरी हुई है कि जिंदा है? साधु चिंतन में डूब जाते, मनन में डूब जाते। अगर इससे हम बोलते हैं चिड़िया जिंदा है तो इसको क्या करना है? जरा तो उसको क्या कर देना है? दबा देना है तो मर जाए। तो साधु ने क्या बोला? चिड़िया मरी हुई है। और उसने जैसे ही मरी हुई है उसने हाथ कर दिया, वो चिड़िया उड़ जाती है। तो कहने का मतलब होता है सत्य 10 प्रकार का होता है। तो अगर किसी के देश द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार अगर साधु महावीरती को जरा भी अगर झूठ भी बोल रहा है तो झूठ नहीं कहलाता है। याद रखना, न भोजन बोलो अरे वो साधु झूठ बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका क्या छिपा हुआ था? वो कहा गया अपना एक ना, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य शिव है, सुंदर है, मोक्ष है। इसके बाद कौन सा आता है? उत्तम। बताओ 10 दिन कर लिए, बोली याद नहीं है? बस भूल गए। घाटी नचे माटी, 10 दिन खाया, शुद्ध खाया, बड़ी इतनी सी रसना के लिए, और घाटी नचे माटी हो गई। 7वां दिन किसका आया है? संयम लो जब तो तपोगे। याद रखना, इसलिए कहा है जीवन में कुछ करो ना करो, कहते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन भी 8वां दिन आता है? नहीं आता। आता होगा भैया दोनगढ़ में, नहीं आता है ना? तो हर व्यक्ति की 7 दिन की जिंदगी है, और 7 दिन की जिंदगी में हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को पावन बनाना है। कहते हैं ना, सोमवार को हमारा जन्म हुआ, सोमवार को हमारा जन्म हुआ, तो हमारे मम्मी पापा ने बड़ा धूमधाम से हमारा जन्म महोत्सव मनाया, और मंगलवार को हम क्या हो गए? बड़े हो गए। मंगलवार को हम बड़े हो गए, और इसके बाद बुधवार को हम इतने बड़े हो गए कि हमारे मम्मी पापा ने क्या कर दिया कि सुंदर से लड़का लड़की देख के हमारा क्या कर दिया? शादी का। अभी हम 2 थे, 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। 2 पैर का कौन होता है? बोलो। 2 पैर का इंसान होता है, 4 पैर का कौन होता है? बोलो। हम नहीं बोले, आप ही बोलते जाओ। क्या होता है? जानवर होता है। और तो बुधवार को हमारा विवाह होगा। जब तक विवाह, कहते हैं ना, मोती चूर लड्डू जिसने नहीं खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। विवाह है, पहले हाय हाय, बाद में बाय बाय, एंड में तबाह, उसे कहते हैं विवाह। विवाह हो गया, हमने अपना जीवन का कोई भी ऐसे 10 धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारा, और कौन सा दिन आ गया? गुरुवार का। अभी हम 2 से 4 हुए, उसके बाद क्या हुआ? एक लड़का हो गया। तो कितने पैर के हो गए? 6 पैर के। 6 पैर का कौन होता है? कौन होता है 6 पैर का? है घोड़ा होता है। 6 पैर का कौन होता है? घोड़ा। और एक और होगा, एक लड़का लड़की होगी तो कितने पैर हो गए? 8 पैर। 8 पैर का कौन होती है? मकड़ी होती है। स्वयं जाल बुनती है। देखना, मकड़ी के जाल का भी देखना, वो बुनती रहती है, बुनती है, उसी में फंस जाती है। वैसे ही हम करते लगे रहते, पढ़के में लगे रहते हैं, और अपना तो हमारा क्या हो गया? गुरुवार का दिन भी गया। इसके बाद किसका दिन आ गया? शुक्रवार का दिन हो गया। शुक्रवार को हमें कोई बीमारी ने
हार्ट की बीमारी आ गई, कोई ना कोई बीमारी ने घेर लिया, और तुम्हारे जिन बच्चों को क्या कहते हैं ना, जिनके बच्चों को क्या समझते थे ये हमारे आंखों का तारा है, प्यारा है, राज दुला, उनने तुम उठा के कहां पटक दिया, कहां पटक दिया? शनिवार को अस्पताल में पटक दिया। अब क्या हो गया? वहां डरे रहो तुम। वो क्या है, रविवार को क्या हो गया? राम राम सत्य हो गए जीवन के 7 दिन। 7 से 8वां दिन नहीं आना है, ये तो ये आचार्य भगवान ने कहा। तो हमें क्या करना है? 7 दिन को अपने 7 तत्वों में अपने जीवन को उतारना है। हमें क्या करना है? जब हमारा सत्य आ जाएगा तो संयम, और संयम भी अपने जीवन में संयम को धारण करना। हमें नहीं बोल रहा कि आप माता जी बन जाना कि महाराज जी बन जाना, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ संयम जरूर धारण करना। कहते ना, घुटनों केवल चलने वाले पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते। मुझे याद है, हम भी जैसे आप लोग बैठते यही खेलते थे, एक समय थे 32 साल पहले यही खेलते होंगे, हम ऐसे खेलते थे। मुझे भरोसा था कि हम इतना बड़ा एक छोटा सा नियम लेने पे आज क्या हो गया, इतना बड़ा महावीर। तो कहते ना, वो संयम को धारण करना। जब वो संयम भी क्या होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम होता है। अपने जीवन में संयम को धारण करना, वो संयम धारण कर लोगे, इसके बाद कौन सा आता है? तप। जब संयम धारण करने तो तपना पड़ेगा। जब तक तुम तपोगे नहीं, पिटोगे नहीं, मिटोगे नहीं, जब तक तुम्हारा कोई मूल नहीं बना। सोने को भी 100 ताक में, कितना ताक? 16 ताक दिए जाते हैं। जब सोना मिट्टी से निकलता है तो उसको देखना भी आप पसंद नहीं करोगे। उसको कितने ताक लगते हैं? 16 ताक दिए जाते हैं सोने में। जब सोना पूज्यता को, वैसे ही हमें क्या करना है? अपनी 16 कसाएं हैं, उन कसायों को नष्ट करना है। और तो क्या करना है? तपना। कहा है? सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तले तले रे बाती, तुझ तपे ना होगा मोह जीना होगा। जब तुम तप जाओगे फिर क्या करोगे? तप के बाद क्या? त्याग। तो याद रखना, तुम्हें त्याग, साधु महाराज होते में त्याग करते हैं। श्रावक को बताया गया है क्या? दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। अब बहुत जन कहते हैं, व्यक्ति आते हैं, हमें यहाँ तो पता नहीं, बहुत से पता, माता जी उत्तम त्याग का देने, हमने सब त्याग कर दिया। हमने कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम श्रावक हो। हाँ, तुम वस्तु आज के दिन उत्तम है, तुम्हें अपने का इतने अब शक्ति के अनुसार तुम्हें क्या करना चाहिए? देव शास्त्र गुरु को 4 प्रकार का दान करना चाहिए। याद रखना, सुबह का भूला शाम को वापस कभी नहीं देना, लेकिन उत्तम त्याग के दिन याद रखना विशेष रूप से। अपन बेसी नहीं कहते ना, सांसों का भरोसा नहीं है, तुम्हें कब मिले ना मिले, लेकिन हम तो जगह हमें आपके कोई बात, लेकिन हम आपको जगह के जा रहे हैं। याद रखना, कोई साधु कैसा भी होगा, तुम्हें अगर चतुर्मास हो रहा है त्याग का देने, तो तुम अपने शक्ति अनुसार, कुछ नहीं है तो कम से कम एक चीज लेकर उसको कर देना। अपन इतने गरीब नहीं है। जब त्याग आ जाएगा, त्याग, साधु त्याग करता है और श्रावक दान करता है। इसके बाद कौन सा दिन आता है? उत्तम आकिंचन। आकिंचन, हमें खाली होना है। कहते जब तक हम भरे रहेंगे, भरे गिलास में पानी भरोगे तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या है ना, खाली होना है। याद रखना, 10 लक्षण मेन साधुओं के हैं, लेकिन फिर भी हम उस अभ्यास करने के लिए हमें, अगर हम आपसे कहें खाली, आप खाली नहीं हो सकते, अभी ग्रस्त हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमारे अंदर जो बुरे है उनसे खाली हो जाना है। उसके बाद 10वां दिन कौन का आता है? उत्तम ब्रह्मचर्य। हमें अपने जीवन में, हम ये नहीं बोल रहे कि आप, लेकिन अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए? संयम को, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना। और पालन करोगे तो एक दिन क्या, अपन की याद रखना,
अपन बोल दे उसे मानुष पर्याय में ही अपन क्या करते हैं, संयम को धारण ब्रह्मचारी में ले सकते हैं, जिसको देवता भी तरसते। अभी आपके ना पंचकल्याण होगा, गुरुदेव आएंगे, पंचकल्याण होगा, पंचकल्याण में देखना जब भगवान का जन्म होता है, सब जो सोदरवेंद्र करता है, जब दीक्षा के समय भगवान को पालकी उठाते, जब किसका नंबर आता है, असहनीय है, लोग पीछे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हम अपनी पर्याय इसको करना। तो ये 10 दिन तुम्हें जगाने आए थे, कहते हैं ना, नहीं अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। फिर सिर्फ हमारी आखिरी, हमारे देंगे हमारे प्राण आखिरी मेरी वो है, कल पूर्णमासी का दिन है। कहते हैं ना, हाथी निकल जाए तो निकल जाने दो, लेकिन अपन पूछ भी अच्छी तरह से निकाल ली तो हमारा पूरा कार्यक्रम सुबह। अच्छा, कल हमारा पूर्णमासी का है, भादो शुक्ला पूर्णमासी, विशेष पूर्णमासी विशेष मानी जाती है। तो फिर क्या करना है, भादो की पूर्णिमा को कल क्या करना, अपन 24 भगवान के कल क्या करेंगे, अभिषेक साधिया। जिसके ना बच्चे मतलब छोटे नहीं बड़े बच्चे भेजना, उनको तैयार करके 16 डाल के भेजना, हमारे यहाँ व्यवस्था भी होगी। और सभी लोग को, हम सबको पई पाने चूर से न्योतो, पई पानी चूर से सबको न्योतो दे रहे। कल का, कल पूर्णमासी है, कल सभी को आना है, आपको आना और अपने रिश्तेदार को भी बुला सकते हैं। कल हमारे यहाँ पूर्णमासी के दिन 24 भगवान, और वो भी रत्नों की मूर्ति का, कल हमारा 24 भगवान का अभिषेक हो रहा है। 24 माने भगवान की शांति धारा होगी। कापो तो कहते ना, जीवन का भरोसा नहीं है, अगली साल तुम्हारे तो मूर्ति मिलेंगी, लेकिन हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत तेज हैं, हम चले जाएंगे। आए हैं, कहते ना, मायके में लड़की आती तो परेशान करती है, वो करती है। हम आए थे और अपने स्थान पे चले जाएंगे, तो भरोसा नहीं है कि जीवन का हम मिले ना मिले। तो कल अपन को कल इतनी धूमधाम से पूर्णमासी मनाना है, सबको बस एक एक श्रीफल ले आना है, क्योंकि उसका महत्व कल बताएंगे हम। उस श्रीफल का शांति धारा पर श्रीफल रखा जाएगा, वो श्रीफल कल पूर्णमासी का अपने हम आगे बताएंगे उसको क्या कर रहा है। श्रीफल का करना, उससे अपने जीवन में कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाणी, आप लोगों को समय नहीं था, आपने समय नहीं दिया ना। 10 दिन आपको पितिक्रमण की कितना अच्छी भूमना बनाई थी कि हमने जो भी पाप किए पितिक्रमण करवाएंगे, लेकिन समय नहीं मिलता। क्या और रात का समय हो जाता है 7:30 के बाद, यहाँ कीड़े की बर होने लगती है। कीड़ा इतने बहुलता में आ जाते हैं। चलो आप तो 4 प्रकार की हिंसा का त्याग ही नहीं है, चलेगा, लेकिन हमें तो नहीं चलेगा। इसलिए कचने कभी भी याद है, आज भी अगर आप लोग समय पर चतुर्दशी को आ गए तो आज भी आपको ठीक, लेकिन आना पड़ेगा 6:30 बजे, 6:30 से 7 बजे तक आपको पितिक्रमण सुना सकती, क्योंकि जीवन में एक पितिक्रमण होना जरूरी है। चाहे साधु अपना पितिक्रमण, श्रावक भी अपना पितिक्रमण करना चाहिए। तो हमें अपना इस 10 दिन को जो भी बेवा यहीं पर छोड़ के जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और कल सभी को, चाहे महिला यही सोचे कि हमको शांति है तो करना नहीं, हमको नहीं आना, नहीं, आप शांति धारा दूर से खड़े होके आपके घर के जो परिवार का व्यक्ति करेगा, आप सिर्फ भावना बहाना कि भगवान वो दिन कब आए, हम भी तुम्हारे ऊपर वो डाले। तो कल हमें धूमधाम से पूर्णमासी का पर्व मनाना है। अपने रिश्तेदारों को भी खबर दे सकते हैं, आजू बाजू को, कि आना आप लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और आज हाथ जोड़ लिए सभी लोग। ओम श्री उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। ओम श्री उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। ओम श्री उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत की बस पूज भगवान की, संत श्रीमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, लघु संदेश की।